मॉर्निंग फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका वो है डीप वाटर बाय विलियम डगलस। इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो हमारा विलियम डगलस ही है। ये जो सारे चैप्टर हैं ये एस्टेट में भी आपके काम आएंगे। टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश का जो एस्टेट है उसमें ये काम आते हैं। बाकी प्लस टू का सिलेबस है ही आपका ये। तो डीप वाटर के अंदर जो मेन कैरेक्टर है हमारा विलियम डगलस है। विलियम डगलस है जो अपने बचपन की सारी कहानियों के बारे में बताता है। जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो ये हमें बताता है कि अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया बीच के ऊपर गया था और उस टाइम ये 3 या 4 साल का था। तो ये अपने पिता के पास खड़ा हुआ था और एक पानी की जो लहर है वो आती है और उसे नीचे गिरा देती है। उसी टाइम से इसको डर लगना शुरू हो जाता है। फिर ये थोड़ा बड़ा होता है तो फिर ये तैरना सीखना चाहता है। ये जाता है याकीमा रिवर। याकीमा रिवर है एक, वहां पे YMCA स्विमिंग पूल है। YMCA स्विमिंग पूल, यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ YMCA। YMCA फुल फॉर्म यंग मैन्स क्रिश्चियंस एसोसिएशन। तो देखिए इसका डिटेल समरी है। इन दिस लेसन, इस अध्याय में डगलस रिकाउंट होता है याद करना। रिकाउंट्स हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ टेरर होता है भय। तो डगलस है जो अपने बचपन के भय के अनुभव को याद करता है। वंस डगलस वाज अलोन एट द पुल। अलोन होता है अकेला। एक बार डगलस पुल पे अकेला था। Someone threw him into the deep water. कोई बच्चा आता है और उसे गहरे पानी के अंदर फेंक देता है। ये बात किस टाइम की है? जब वो YMCA स्विमिंग पूल के ऊपर स्विमिंग करना सीख रहा था। तो एक दिन ये सुबह जल्दी चला जाता है और अकेला बैठा होता है वहां पे। तो एक बड़ा सा लड़का आता है और उसे उठाकर गहरे पानी की तरफ फेंक देता है। He was almost drowned. Drowned होता है डूबना। In a pool. वो लगभग उस पुल में डूबने वाला था। After this incident होता है घटना। इस घटना के बाद he never went back to the water for many days. ये कई दिनों तक पानी के पास भी नहीं गया। He feared water and tried to avoid it. Avoid होता है बचना। इसे पानी से भय लगने लगा और वो उससे बचने का प्रयास करने लगा। That fear ruined होता है नष्ट करना। His joy of boarding, fishing and swimming, क्योंकि उसकी जो तीनों खुशियां थी, नाव चलाने की, मछलियां पकड़ने की और तैरने की, तीनों जो खुशियां हैं वो नष्ट हो जाती हैं। क्योंकि तीनों ही किस चीज से रिलेटेड है? पानी से रिलेटेड है और पानी से उसे डर लगता है। इसलिए ये तीनों जो खुशियां हैं उसकी नष्ट हो जाती हैं। So he was determined. Determined होता है दृढ़ निश्चय करना। To get rid of this fear. Get rid होता है छुटकारा पाना। Get rid of का मतलब है छुटकारा पाना। अब उसने दृढ़ निश्चय किया कि भाई वो इस भय से छुटकारा पाएगा। He got an instructor. Instructor होता है प्रशिक्षक, सिखाने वाला। उसे एक प्रशिक्षक मिला। He taught him step by step. उसने एक एक कदम करके उसको सिखाया how to swim, कि कैसे तैरा जाता है। He taught him, उसने उसे सिखाया how to put his face under water, कि किस प्रकार से अपने चेहरे को पानी के नीचे रखे and exhale, और सांस बाहर छोड़े। Inhale होता है सांस अंदर खींचना और exhale होता है सांस बाहर छोड़ना। Now अब he was good swimmer, वो एक अच्छा तैराक बन गया। But whenever, परंतु जब भी he was alone, वो अकेला होता, he felt fear, उसे भय लगने लग जाता। He swam so many lakes होता है झील। उसने कई झीलों में तैरकर देखा। He swam 2 miles across the lake of Stampede Island. एक द्वीप है स्टैम्पेक्ट आइलैंड, उसके पास एक झील है। वहां पर उसने 2 मील तक तैरकर देखा। नाउ अब ही ओवरकम होता है काबू पाना।
दैट फियर, उसने इस भय के ऊपर काबू पा लिया। ही साउटेड विद जॉय, वो खुशी के साथ चिल्लाने लगा। दस इस प्रकार फाइनली अंतिम रूप में ही वॉज एबल टू कनकर होता है विजय प्राप्त करना, हिज फियर, उसने अपने भय के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। तो इस प्रकार से एक ऐसे टाइप क्वेश्चन इसका यही बनता है। दोबारा से देख लीजिए एक बार। इन दिस लेसन, इस अध्याय में डगलस रिकाउंट्स हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ टेरर। डगलस है जो अपने बचपन के भय है जो उसके अनुभव को याद करता है। Once Douglas was alone at the pool. एक बार डगलस पूल पर अकेला था। Someone threw him into the deep water. किसी ने उसे गहरे पानी के अंदर फेंक दिया। He was almost drowned in a pool. वो लगभग उस पुल में डूबने वाला था। After this incident, इस घटना के बाद, he never went back to the water for many days. वो कई दिनों तक पानी के पास भी नहीं गया। He feared water, उसे पानी से भय लगने लगा, and tried to avoid it, और वो उससे बचने का प्रयास करने लगा। That fear ruined his joy of boarding, fishing and swimming. इस भय ने उसके नाव चलाने, मछलियां पकड़ने और तैरने की जो खुशियां थी उसको नष्ट कर दिया। So he was determined to get rid of this fear. इसलिए उसने दृढ़ निश्चय किया कि वो इस भय से छुटकारा पाएगा। He got an instructor, उसने एक प्रशिक्षक मिला। He taught him step by step, उसने एक एक कदम करके उसको सिखाया। How to swim, कि कैसे तैरा जाता है। He taught him, उसने उसे सिखाया। How to put his face under water, कि किस प्रकार से अपने चेहरे को पानी के नीचे रखे, and exhale, और सांस बाहर छोड़े। Now अब he was good swimmer, वो एक अच्छा तैराक बन गया। But whenever, परंतु जब भी he was alone, वो अकेला होता, he felt fear, उसे भय लगने लग जाता। He swam so many lakes, उसने कई झीलों में तैरकर देखा। He swam 2 miles across the lake of Stampede Island, कि वे उसने स्टैम्पेक्ट जो द्वीप है उसके पास जो झील है उसमें 2 मील तक उसने तैरकर देखा। Now अब he overcome that fear, उसने इस भय पे काबू पा लिया। He shouted with joy, वो खुशी के साथ चिल्लाने लगा। दस इस प्रकार फाइनली अंतिम रूप में he was able to conquer his fear, वो अपने भय के ऊपर विजय प्राप्त करने के योग्य हो पाया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन इसका बड़ा बनता है। और छोटे क्वेश्चनों में इसमें आएगा व्हाट इज द सीरीज ऑफ इमोशंस डगलस फील व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल, और व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ YMCA, YMCA की फुल फॉर्म क्या है, हाउ डिड ही गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, उसे अपने पानी के भय के ऊपर विजय प्राप्त कैसे हुई। ये 3-4 क्वेश्चन इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में बनते हैं। तो इस प्रकार से अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।